ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के दिन मार्केट की क्लोजिंग काफ़ी बेहतर रही थी और 46,500 के दरमियान रही थी। कल के दिन वी लॉग्स में बताया गया था कि 46,800 का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपने मैक्सिमम हद तक प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता तो मार्केट मजीद रैली को कंटिन्यू करेगी। अदरवाइज मार्केट हायर साइड पे जाके प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आ सकती है, क्योंकि वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने कल ये भी चेक किया था कि 2000 से ज़ायद पॉइंट बढ़ चुकी थी। आज जब स्टार्ट हुई मार्केट पॉजिटिव स्टार्ट रही और हमने ये देखा कि मार्केट 300 पॉइंट प्लस तक गई। एक टाइम में मार्केट 2200 पॉइंट से ज़्यादा वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो 2200 पॉइंट से ज़्यादा प्लस गेन कर गई थी मार्केट। इसी वजह से हमने देखा कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आना शुरू हुई और फिर मार्केट एक टाइम में 50 पॉइंट प्लस रह गई। आखिर में अगर हम देखें तो 117 पॉइंट प्लस तक मार्केट यानी कि क्लोज रही। 46,601 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा, जबकि इंडेक्स ने हाई लिया 46,785। 800 का जो रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट उस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकी। आज के दिन में तकरीबन हमने देखा कि हायर साइड से जो है प्रॉफिट टेकिंग आती रही और मार्केट में जो पंटर्स से, जो प्लेयर्स से, जो यानी कि इंडिविजुअल्स भी थे, वो अपने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो देते रहे। स्पेशल ग्रुप में भी यही बताया गया कि प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो दें, ताकि अगर आपके पास कैश अवेलेबल होगा, आपने अगर हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग की होगी तो वही स्टॉक्स आप डिप पर दोबारा ले सकेंगे, आप अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकेंगे। मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन पूरा मौका दिया। इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो 365 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, कल के वॉल्यूम से कम थे। कल वॉल्यूम हुए थे 494 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी वॉल्यूम्स में भी हमने कमी देखी। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आज तकरीबन जो सेक्टर्स परफॉर्म करते हुए नजर आए, इसमें फर्टिलाइजर सेक्टर 45 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरीज, केमिकल, इंजीनियरिंग तकरीबन सेक्टर्स प्रॉफिट टेकिंग के साइड पर रहे। नेगेटिव साइड पे टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग रही, 29 पॉइंट नेगेटिव के साथ रहा, जबकि पावर जनरेशन, सीमेंट सेक्टर, टोबैको, टेक्सटाइल, मिसक्लीनियस ये आपके नेगेटिव रहे। आज जो देखा, जो लीडिंग रोल प्ले किया रिफाइनरी सेक्टर्स ने वंस अगेन, और फिर हमने देखा कि हायर साइड पे जाने के बाद प्रॉफिट टेकिंग नजर आई, जैसे कि ATR 166 से अबव गया और प्रॉफिट टेकिंग शुरू हुई और 160 का लेवल ब्रेक किया। इसी तरीके से PRL भी 17 के पास गया और प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। तो इस यही वजह थी कि जब मार्केट हाई के ऊपर हाई बना रही हो तो बजाय हम यानी कि अपने इमोशन को यानी इमोशन में आ जाए और हाई साइड पर अग्रेसिव होकर नहीं, अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए और अपने ऊपर थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, ताकि अच्छे स्टॉक्स डिप पर चूज कर सके। स्क्रीन पर आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहे होंगे। हमने आज सेल कॉल भी दी और हमने आज कुछ बाय कॉल्स भी दी, जिनके टारगेट हिट हुए, जिनके यानी कि जिनमें एक अच्छी ट्रेडिंग रही। अगर हम पूरा वीक का जायजा लें कि ओवरऑल पूरे वीक में मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरह से रही, देखिए लास्ट 4 वीक पहले अगर इस वीक में अगर देखें तो तकरीबन मार्केट ने तकरीबन यानी कि जो है अच्छे पॉइंट्स यानी गेन किए मार्केट ने। अगर वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तकरीबन मार्केट ने 2156 पॉइंट का गेन किया मार्केट ने। अगर हम लास्ट 4 वीक से देखें तो 4 वीक से मार्केट आपकी जब 42,936 के पास थी, उस वक्त हम ये कह रहे थे कि मार्केट में 2 से 4,000 पॉइंट की तेजी होगी। मार्केट आने वाले दिनों में टेक्निकल ग्राफ के मुताबिक अपनी रैली को कंटिन्यू करेगी, बावजूद इसके कि अदम एतमाद की तहरीक थी, बावजूद इसके कि असेंबली डिसॉल्व हुई, बावजूद इसके कि बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ थी, बावजूद इसके कि न्यू यानी कि गवर्नमेंट आई और शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट हुए। इसके अलावा ऑयल प्राइस हाई साइड पर थी, इसके अलावा इन्फ्लेशन आपकी जो है अब तक बढ़ी हुई थी, इंटरेस्ट रेट में भी इजाफा हुआ। इन सब न्यूज़ के बावजूद टेक्निकल के लेवल पे हम यानी क्लियर थे और हमें पता था कि मार्केट ने जो है तेजी करनी है और मार्केट रिकवरी करनी है। अच्छा ट्रेडर वो होता है जो टेक्निकल ग्राफ को पढ़कर रीड करके और एक अच्छी कॉल देता है अपने क्लाइंट्स को। इस तरह नहीं कहता कि जिससे अगर मिसाल तेजी हो जाती है तो कहता है वो तेजी मुझे समझ ही नहीं आती कि तेजी क्यों हुई है। हालात नेगेटिव जरूर थे, मगर टेक्निकल ग्राफ ये चीख कर कह रहा था कि मार्केट में 2000 से लेकर 4000 पॉइंट की रैली बननी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वही देखा। तकरीबन 3
3,700 पॉइंट की रैली बनी। इस वक्त इस वीक में भी अगर हम देखें तो तकरीबन मार्केट 2156 पॉइंट गेन किया मार्केट ने। अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स जो लास्ट वीक वॉल्यूम हुए थे तकरीबन 760 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। इस वीक में जो वॉल्यूम्स हुए तकरीबन 237 मिलियन के 237 बिलियन के वॉल्यूम्स हुए, 2.37 बिलियन के वॉल्यूम हुए। बेहतरीन वॉल्यूम हुए लास्ट वीक से, और वॉल्यूम्स निशानदेही कर रहा है कि मार्केट आपकी पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ थी और मार्केट में बुलिश ट्रेंड था, जिसकी वजह से मार्केट में एक्टिविटी नजर आई। अगर हम सेक्टर्स को भी कंपेयर करें तो रिफाइनरी सेक्टर्स, अगर हम हमारी प्रीवियस वी लॉग्स देखें तो रिफाइनरी सेक्टर जब 115 और 120 के करीब होता था ATRL, हम कहते थे कि रिफाइनरी हाईली ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक करेगा। आज रिफाइनरी 160 और 66 का हाई बनाते हुए नजर आया। यानी कि इस वीक में भी रिफाइनरी ने बेस्ट परफॉर्म किया, क्योंकि रिफाइनरी की पॉलिसी के हवाले से न्यूज़ आती रही जिसके ऊपर रिफाइनरी ने बहुत अच्छा गेन किया। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर्स बढ़ा, इसके अलावा यानी कि देखा जाए तो फूड सेक्टर में थोड़ी तेजी हुई। मिसक्लिनियस स्टॉक्स जिसमें TPL प्रॉपर्टीज, TPL कॉर्पोरेशन, GGL, GGL, ट्रीट कॉर्पोरेशन, पाक इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा वेस्ट पाकिस्तान, इसके अलावा और भी छोटे सारे स्टॉक्स, G-Tech जिसको 3 कैप लग चुके हैं, इस तरह के स्टॉक्स हमें परफॉर्म करते हुए नजर है। उनमें एक रैली बनी, ऑटो सेक्टर्स ने अच्छी रैली बनाई। तो यही वजूहत थी, जब आप एक अच्छी जगह ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आपको टाइमली इंडेक्स के बारे में पता चल रहा होता है और स्टॉक्स के बारे में पता चल रहा है। हमारा स्पेशल ग्रुप बना ही इसीलिए, जिसमें इंडेक्स की कॉल दी जा रही होती और साथ ही साथ स्टॉक्स के बारे में अपडेट दी जा रही होती है कि देखिए अब ये स्टॉक्स परफॉर्म करने वाला है, अब स्टॉक्स में ये कॉल जनरेट होने वाली है। हम शॉर्ट टर्म भी कॉल्स दे रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म भी कॉल्स दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म से ATRL की लॉन्ग टर्म की कॉल दी गई जिसमें टारगेट हिट हुए। इसके अलावा TPL प्रॉपर्टीज जब 17 रुपए 18 रुपए के पास था तो इसकी लॉन्ग कॉल दी गई, जो कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हुए। वीक ऑन वीक बेसिस पर अगर हम देखें तो मार्केट की काफी बेहतर क्लोजिंग रही है और पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। इसके अलावा सेक्टर्स भी आपके बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है, अगर क्रूड ऑयल को देखा जाए तो क्रूड ऑयल कल के दिन में जैसे हमने आपको कहा था कि देखिए ये बढ़ सकता है। जब $102 के पास परफॉर्म कर रहा था तो हम ये कह रहे थे कि $104 से लेकर $106 तक मूव कर सकता है। $6.5 का के पास ट्रेड कर रहे हैं। $7 तक का हाई बना है, $107.60 का हाई बना है और इस वक्त $106.51 के पास है। $2.26 26 प्लस हुआ है। इस वक्त मार्केट क्लोज है क्योंकि आज हॉलीडे भी है और एक्सपेक्टेड है अमेरिकन टाइम्स में मार्केट ओपन होगी। लेकिन क्रूड ऑयल जैसे कि लॉन्ग ग्राफ पॉजिटिव है, अगर 108 का लेवल ब्रेक कर देता है क्रूड ऑयल तो मजीद रैली कंटिन्यू होगी, अदरवाइज यहाँ से करेक्शन आ सकती है और ये डिप की तरफ जा सकता है। अब हम बात करते हैं जैसे कि कुछ यानी कि मार्केट अब आने वाले वीक में, आने वाले डे में मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है। देखिए सबसे पहले अगर हम शॉर्ट ग्राफ देखें, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट जो थी, आज मार्केट जो कल तक आपकी बेहतर क्लोज हुई थी, मार्केट वंस अगेन थोड़ा हाई बना के यानी कि 46,800 के पास जाके फिर मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और हमने देखा कि वहां से रिजेक्शन नजर आई। इस वक्त भी शॉर्ट ग्राफ आपके ओवरबोट हैं और यानी कि करेक्ट करते हुए नजर आए। इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है 46,800 फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 47,100 का लेवल है, थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 47,400 का लेवल है, सपोर्ट लेवल 46,400, 46,100 का लेवल और 45,800 का लेवल है। शॉर्ट ग्राफ आपके ओवरबोट है, लेकिन जैसे कि शॉर्ट ग्राफ के पास सपोर्ट है 46,500 का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट अपनी करेक्शन को कंटिन्यू करेगी और मार्केट करेक्शन के फेज में जाएगी क्योंकि शॉर्ट ग्राफ आपके ओवरबोट है। लेकिन अगर हम जरा डे के ग्राफ को देखें तो देखिए आज डे के ग्राफ के अंदर जो क्लोजिंग है वो थोड़ी नेगेटिव रही है, यानी कि यूं इंडेक्स तो आपका पॉजिटिव रहा है लेकिन टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो जो थोड़ी सी गैप ओपनिंग हुई थी और गैप ओपनिंग के बाद थोड़ी नेगेटिव रही, यानी ये अच्छी क्लोजिंग नहीं है। अगर मार्केट 46,000 यानी स्टार्टिंग में 800 को क्रॉस करती है तो हम तेजी को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे, अदरवाइज हम हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं। तो हमने नेक्स्ट वीक में बड़ा एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है। इसके अलावा अगर मार्केट आपकी गैप ओपनिंग के साथ हो जाती है, मिसाल 46,800 से ऊपर हो जाती है, तब मार्केट में हम ये देखेंगे कि एक तरीके से मार्केट के अंदर एक अग्रेसिव तेजी नजर आएगी 47,000 से लेकर 47,300 तक। उस टाइम हमने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो देनी है क्योंकि उस टाइम पे ये होगा कि मार्केट अग्रेसिव मूड में होगी और उस टाइम हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, हमने हाई साइड पे बढ़ चढ़ कर बाइंग नहीं करनी है।
सेकंड नंबर पे ये कि अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस के ग्राफ देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस के ग्राफ काफ़ी पॉजिटिव हुए, लेकिन 4 वीक से मार्केट मुसलसल लगातार आपकी पॉजिटिव है। तो अब ये जो लेवल्स स्टार्ट होंगे 46,800 या 47,300, ये लेवल यानी कि यहाँ पर सेलिंग एक्सपेक्टेड है, सेलिंग यहाँ पर प्रॉफिट की आ सकती है, तो बड़ा एहतियात से ट्रेडिंग करनी है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिकल रिव्यू करें, पॉलिटिकल हालात को थोड़ा सा रिव्यू करें, तो कल DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें ये तस्दीक की गई कि जो एक्सटर्नल यानी मदाखलत हुई है, यानी बैरूनी मदाखलत हुई है, देखिए ये एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जिस चीज़ का जो है आप PTI कह रही थी कि बैरूनी मदाखलत हुई है, उस चीज़ को लेके काफ़ी आवाम में जाया जा रहा था, तो ये चीज़ एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है सियासत में भी। और यही चीज़ अगर सियासत में कोई टर्निंग पॉइंट आता है तो हमारी स्टॉक मार्केट में भी कोई टर्निंग पॉइंट आ सकता है, हमने इस चीज़ को कंसीडर करना है। सेकंड नंबर पे खान साहब का दूसरा बड़ा जलसा होने वाला है कराची में, और खान साहब पुरज़म है कि रिकॉर्ड तोड़ने का अज़म रखते हैं, जैसा यानी बड़ा हो सकता है। सेकंड नंबर पे ये कि इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। देखिए सेकंड वीक में हमने यही काम करना है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है, सियासत के ऊपर भी, यानी कि सियासत में कोई यानी कि टर्न कहीं कोई चेंजेस तो नहीं हो रही। सेकंड नंबर पे यानी कि इन्फ्लेशन के हवाले से भी, क्योंकि पेट्रोल प्राइस बढ़ने की भी बातें हैं और ये सारी चीज़ें जो है स्टॉक मार्केट को हर्ट कर सकती हैं, तो बड़ा एहतियात के साथ सपोर्ट लेवल को और रेजिस्टेंस लेवल को स्ट्रांगली यानी कि कंसीडर करते हुए हमने ट्रेडिंग करनी है। स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें, स्पेशल ग्रुप में आपको बताते रहेंगे कि मार्केट ने किस तरह मूव करना है, स्टॉक्स के बारे में अपडेट करते रहेंगे। और जो लोग अब तक स्पेशल ग्रुप से जुड़ नहीं पाए वो हमारी तरफ यानी कि कांटेक्ट करें, हमारी तरफ अकाउंट ओपनिंग करें, आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।